स्तंभ मतलब खंभा। एक स्तंभ की छाया की लंबाई, छोटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। हमें देखते हैं कौन बच्चा देख कर बना सकता है, इसके आंसर बता सकता है। छाया की लंबाई बैच में पढ़ा है, इसका ट्रिक बताए थे। छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। 1/√3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कौन ज्ञात करे? तो सूर्य का उन्नयन कौन ज्ञात करे? सूर्य का उन्नयन कौन ज्ञात? आज छोटा छोटा सवाल खूबसूरत का, अभी एनसीईआरटी ला देख तो करा देते हैं, कल तो क्लास है नहीं आपको। 30 होगा? नहीं सर, नहीं गड़बड़ा गई सर। 30 है क्या? नहीं सर, सभी बच्चे 30 नहीं सर, ये मुझे जवानी बन जाएगा सर। आप लोग कंसेप्ट बताए, शुरुआती में बताएं, फर्स्ट क्लास में जब स्टार्ट किए थे उस समय फर्स्ट में ही बता दिए थे। नहीं सर है इम्तियाज अंसारी, नए बच्चे जुड़े हुए हैं बाबू। 12th का सर लाइव क्लास चलेगा सर, बड़े बड़े प्रूफ कराएंगे सर। सही बोल रहा हूँ क्या सर? हमको लगा कि 33 का मान है। ओके नहीं सर, उतना गुनी है सर। लैंग्वेज समझना सर, सवाल छोटा है सर। आपको सर एक ट्रायंगल बता के फर्स्ट में हम बताएंगे सर। नीतीश कुमार 60 डिग्री, यस सर 60 डिग्री होगा। सही बोल रहा हूँ क्या इम्तियाज भाई? है 60 होगा पक्का? हाँ राहुल भाई पक्का 60 होगा। चलिए सर 60 आप लोग देखते देखते बता देते सर। एक कंसेप्ट हम आप लोग को बताए थे सर। पार्वती अरे तो ये सब बात बाबू मत बोले प्लीज, ये सब बात ना, ये सब जंग मत छेड़िए आप लोग सर। हमको याद है। अच्छा चलिए, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। थोड़ा समझिएगा सर, ध्यान से समझिए। बोला था कि भैया डाल यहाँ पर समझिएगा, टाइम दिया था हमको, 2 महीने से टाइम है। सही है, इम्तियाज के फोन से देखा लेकिन डलवा नहीं। चलिए सर हम सवाल पर चलते हैं। बोला है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, देखिए एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब एक खंभा है जिसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का 1/√3 गुनी है। स्तंभ के ऊंचाई का, स्तंभ के जावना के क्या बोला जाता है? तौना को आपको x मानना पड़ेगा। अब समझिए, तो यहाँ पे एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का, तो जिस स्तंभ के ऊंचाई से कितना गुना है? 1/√3 गुना है। स्तंभ की देखिए साफ साफ पता चल रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। तो स्तंभ की ऊंचाई आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए कि स्तंभ की ऊंचाई क्या है? h मीटर है।
और इसका 1/√3 गुना क्या है, उसका छाया है। तो आप कर सकते हैं ये ऊंचाई का 1/√3 गुना, तो ऊंचाई h है का 1/√3 गुना, इसको कर लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं h/√3 मीटर। इसका छाया आपको बताया था, इसका मतलब सूर्य यहाँ पे हो। आप सब देखिए, आपको सवाल एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताए थे, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। बोले थे सर अगर ये समकोण त्रिभुज है, अगर एक एक होगा तो दोनों 45 डिग्री, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे सर आपको ध्यान दीजिए, पर यहाँ क्लियर कर रहे थे, इसको सॉल्व करना था, पूछा हुआ सवाल है। बोला था कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, एक स्तंभ मतलब एक खंभा है जिसकी छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। मतलब ये छाया की जो लंबाई है, ये AB का जो लंबाई है, इसका ऊंचाई का स्तंभ के 1/√3 गुनी है। तो जितना h का मान होगा उसमें 1/√3 से गुना करना। तो हम ऊंचाई का मान लिए h मान लिए। तो आप देखिए सर, तो आपको ज्ञात करना था सूर्य से उन्नयन कोण थीटा निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सर, इसका 1/√3 आप यहाँ पे लगा सकते हैं, P पता है, B पता है, तो आप हल लिखिए। लिखिए आगे, माना कि 3 फिगर बताए थे फर्स्ट क्लास में सर, शुरुआत में, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो कंसेप्ट यहाँ पे अभी हम नहीं बताए हैं। माना कि उससे देखते सवाल आप बना दीजिएगा। माना कि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई 1 मीटर, स्तंभ की ऊंचाई 1 मीटर, ये भी बराबर 1 मीटर ले लीजिए, किताब जैसा आप मत लीजिए। तथा छाया, तथा स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया h/√3 मीटर। कितना है, BC है, BC बराबर h/√3 मीटर। अब आपको थीटा निकालना है, तो लिखिए समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, इसको सर कल कोशिश करेंगे सर ज्यादा खींचने का, दिन में भी क्लास दिया जा सकता है, मैसेज कर दें ग्रुप में दोपहर के टाइम। समकोण त्रिभुज ABC में, और शाम में भी हाइट एंड डिस्टेंस प्रैक्टिस कर लीजिए, कल सर छुट्टी है, थोड़ा सा आप लोग रिवाइज में रहिए। समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में लगाइए सर, थीटा निकालना, tan थीटा बराबर AB बटे, देखिए tan थीटा कोण के सामने वाला लंब होता है, तो AB बटे 20, AB बटे 20 थीटा निकालना आपको, तो tan थीटा, AB का मान सर h है और ABC का मान h/√3 है। यहीं पे आपको समझना, बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, यहाँ पलटा कैसे जाता, ये दोनों एक साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 छुपा रहता है, ये नीचे वाला ऊपर जाता है, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर h/√3 बटे h, और इस तरह से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, h कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया, √3। तो इसको लिखिए, √3 किसका मान होता है, 60 का मान होता है, तो tan थीटा बराबर tan 60 ऐसे लिखिएगा सर। आप लोग को त्रिकोणमिति में बहुत सारा बताएंगे, और थीटा बराबर कितना लीजिएगा, 60, थीटा बराबर 60 होगी। यहाँ पे लिखिएगा, यही थीटा निकालना था, तो सूर्य से उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री। सूर्य से उन्नयन कोण 60 डिग्री। चलिए सर, अब देते हैं एक और सवाल आप लोग। एक सर 23 नंबर सवाल है सर BBD का, आप लोग थोड़ा दिमाग खटाइएगा सर, बहुत अच्छा सवाल है,
ये कोई भी आदमी पूछता है, आप लोग को समझाएंगे, लेकिन एक बार अपना से समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो हम समझाएंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ले चलते हैं आपसे। यहाँ तक क्लियर है? सभी क्लियर है तो यहाँ से लिखिए टाइप करें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं सर, अभी एक ही क्वेश्चन बस। सभी बच्चे को अगर समझ में आ गया तो यस लिख के टाइप करें सर, प्लीज यस लिख के टाइप करें। वीडियो की तरफ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें सर। सर एक बार और, कहाँ पे बाबू? अच्छे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, समझिएगा सर। बोला है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, मतलब एक खंभा है जिसकी छाया की जो लंबाई है वो खंभे की ऊंचाई का 1/√3 गुना है। जिसके खंभे की ऊंचाई से, तो खंभे की ऊंचाई अगर x होगा तो उसका 1/√3, ऊंचाई का मतलब x का 1/√3 कौन छाया हुआ। यही लैंग्वेज समझना है, यही बच्चे को समझ में नहीं आता क्या। अब बोलिए तो, विपिन सर बोलिए समझ में आया या नहीं? विपिन बाबू सर बोलिए समझ में आया कि नहीं? बोलिए सर विपिन सर, जल्दी सर बोलिए। यस कर लिखिए या सर फिर से बताएं। यस सर आ गया सर, ओके। आप ध्यान दीजिएगा कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, स्तंभ यहाँ हटा दिया, खंभा पढ़िए जल्दी बुझा जाएगा। एक खंभा की छाया की लंबाई खंभा की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। और खंभा की जितना ऊंचाई अगर 10 होगा तो 10 का मतलब 1/√3। क्लियर है? आशा करते हैं समझ में आ गया। इसी टाइप पर एक और ऑब्जेक्टिव सवाल है बाबू, एक ही सवाल पूछा है इसमें, और एक टाइप है। तो टारगेट तो मेरे पास नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं सर और सवाल के एक और तो देश पर। अच्छे तो एक टाइप पर सवाल बोल रहा है कि बच्चा के इसी टाइप पर एक सवाल दिया जा सकता या दूसरा दे। बोलिए बोलिए, इसी टाइप पर चाहिए या दूसरा चाहिए? इस टाइप पर बहुत सारे सवाल है, बीबीडी में ऑब्जेक्टिव है, टारगेट में ऑब्जेक्टिव है। ये आपका मन में दिया रहता है सर, बस ध्यान इतना ही देना था। ये